अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्तावित प्रति गुरुवारीय इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक। एक संत ने बहुत सुंदर बात बताई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक संत ने बहुत सुंदर कहा है, भक्त भक्ति भगवंत और गुरु। वैसे देखा जाए तो ये चार नाम अलग अलग हैं, परंतु चतुर नाम वपु एक। यद्यपि ये चार तत्व चार वस्तु अलग हैं, परंतु ये चारों वस्तु अलग होने के बाद भी एक ही स्वरूप के माने जाते हैं। वह है भक्त भक्ति भगवान और गुरु। ये चारों की महिमा समान है। ये चारों की प्रतिष्ठा, ये चारों की कृपा समान रूप से जगत के जीवों के ऊपर रहती रहती है। आज हमें जिस विषय पर कथा सुननी है वह विषय और कोई नहीं। आज इस पूरे जगत में, पूरे संसार में, वर्तमान के युग में भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर श्रीमद् भागवत और भगवत गीता को पढ़कर हजारों हजारों लोग अपना उद्धार कर रहे हैं। ऐसे घोर कलयुग में भी भगवान श्री कृष्ण की कथा और कृष्ण का नाम सब लोग ले रहे हैं। इन सब के पीछे एकमात्र आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है। और क्योंकि आज का दिन बहुत विशेष दिन है, आप सब जानते हैं, आज का दिन हम सब भक्तों के लिए बहुत श्रेष्ठ दिन है, क्योंकि आज ही के दिन जिसे हम इस्कॉन नाम से जानते हैं, इस्कॉन संस्था, आज ही के दिन श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था की स्थापना इस पृथ्वी पर की थी। अतः आज हम श्रील प्रभुपाद जी के विषय में और इस्कॉन के विषय में कुछ श्रवण करेंगे। जैसे कि मैंने प्रारंभ में ही कहा, कई बार लोगों के मन में होता है कि हम तो यहाँ पर भगवान की कथा सुनने आते हैं, तो भगवान की कथा सुनते सुनते भक्त की कथा क्यों सुन रहे हैं? हमने अनेकों पुराणों में, शास्त्र में भगवान की कथा सुनने की अनेकों महिमा सुनी है। भागवत की बहुत सुंदर महिमा है और भागवत सुनने से हृदय पवित्र होता है, भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होता है। परंतु भक्तों, भागवत और भक्त में कोई अंतर नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र। एक भागवत जिसको हम जानते हैं, जिसमें 18,000 श्लोक है, तो ये ग्रंथ भागवत है। और दूसरा भागवत है वह है भक्त भागवत। आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को अपने जीवन में धारण कर चुका है, जिसका जीवन ही भागवत और गीता के उपदेशों के अनुसार बीतता है, उस व्यक्ति को भी भागवत कहा जाता है। और ऐसे भक्त भागवत के संपर्क में आने से, ऐसे भक्त भागवत की कृपा प्राप्त होने से हम भी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त बन सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त और महाभागवत
जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम, भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास, ये हम उनकी कथा से जान सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी की कथा को सुनकर हमारे हृदय में बहुत सुंदर प्रेरणा प्राप्त होती है, एक उत्साह मिलता है। आइए, वैसे तो प्रभुपाद जी का चरित्र बहुत दिव्य है, बहुत विस्तार से है, परंतु केवल आधा घंटा में आपको प्रभुपाद जी के विषय में संक्षिप्त में यदि बताऊं तो श्रील प्रभुपाद जी का जन्म हमारे भारतवर्ष के बंगाल राज्य में हुआ था और बड़े सुसंस्कृत परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था गौर मोहन और इनकी माता का नाम था रजनी देवी। ये गौर मोहन और रजनी देवी दोनों भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। और जैसे कि मैं कहते आया हूं, माता और पिता दोनों यदि भगवान के भक्त हैं तो उनकी संतान, उनके पुत्र निश्चित भगवान के शुद्ध भक्त बनते हैं। तो देवी रजनी के गर्भ से एक बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। जन्म होते ही इनका नाम रखा गया अभय। जैसा इनका नाम था वैसा ही इनका गुण था। अभय का अर्थ होता है निर्भय, जो किसी भी भय से भयभीत न हो उसे अभय कहा जाता है। तो इनका नाम अभय। धीरे धीरे ये बड़े होते गए, परंतु कृष्ण भक्ति के संस्कार बचपन से ही इनके हृदय में प्राप्त हो चुके थे। इस संसार में यदि किसी व्यक्ति को भक्त बनाना चाहते हैं तो बचपन से ही कृष्ण भक्ति की शिक्षा देनी चाहिए। इस संसार में हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं और टीवी फिल्म देखकर वे बस उस फिल्मों की तरह अपना जीवन बिताना चाहते हैं। आज के बच्चे दुकान में जाकर खिलौने मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? मुझे बंदूक चाहिए, तलवार चाहिए। जैसा देखेंगे वैसी भावना होगी। जैसे आजकल के बच्चे खिलौने से खेलने के लिए बहुत मांग करते हैं, रोते हैं, वैसे ये अभय भी जब बहुत छोटे थे तो एक बार अपने पिताजी के पास जीद पकड़ कर बैठ गए। जहां आज के बच्चे अपने पिताजी से खिलौना मांगते हैं, वहां ये बचपन में अपने पिताजी से जगन्नाथ रथ यात्रा करने के लिए रथ की मांग कर ली है। बोले मुझे रथ चाहिए, मुझे रथ यात्रा खेलना है। अपने ना गरगत्ता रम्मू से हमारे है? तो ये छोटे थे तब रथ यात्रा का खेल खेलना चाहते थे। देखा होगा कहीं भगवान की रथ यात्रा। तो रथ यात्रा करना चाहते थे, परंतु परिवार बहुत गरीब था। बाजू में किसी के पास छोटा सा रथ था जो बहुत पुराना था। इनके पिताजी लेकर आए, उस रथ की मरम्मत किए, उसको रंग करके नया बना दिए और ये छोटा सा बालक अभय अपने सभी मित्रों को साथ में लेकर उस रथ में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी को बिठाकर अपने सोसाइटी की गली में बहुत सुंदर बालकों की रथ यात्रा निकालने लगा। धीरे धीरे उस रथ यात्रा में अनेक लोगों ने भाग लिया। कहने का तात्पर्य ये है कि बचपन से ही कृष्ण भक्ति के संस्कार थे। धीरे धीरे ये बढ़ते गए। स्कूल छोड़कर अब कॉलेज में आ गए। जब ये अभय बाबू, बंगाल में जो रहते हैं उसे बाबू कहा जाता है, तो नाम तो अभय था इसलिए इन्हें लोग अभय बाबू कहते थे। तो ये अभय बाबू कॉलेज में पढ़ने लगे और उन दिनों गांधी जी का मिशन बहुत जोर शोर से चल रहा था। हमारे भारत में जो अंग्रेज आए थे और भारत के ऊपर शासन कर रहे थे और गांधी जी अहिंसा का पक्ष लेकर अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। तो उन दिनों ये अभय बाबू भी गांधी जी के मिशन में थे। खादी पहनते थे, धोती पहनते थे। एक दिन की बात, इस अभय का एक मित्र था जिसका नाम था नरेन।
तो कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज से छूटने के बाद इस अभय के मित्र नरेन ने कहा कि मैंने एक साधु के विषय में सुना है, हमारे शहर में एक बहुत बड़े संत आए हैं। तो अभय ने कहा ऐसे तो बहुत सारे संत आते रहते हैं और मैंने भी बहुत संतों को देखा है जो केवल दिखावा करते हैं, अंदर से कोई पवित्रता नहीं, बाहर से मात्र दिखावा करते हैं। तो अभय के मित्र नरेन ने कहा नहीं नहीं, ये एरे गेरे संत नहीं, ये कोई विशेष संत है, साधारण संत नहीं है। बोले मैंने देखा है विशेष संतों को, मैं कोई संत वन से मिलना नहीं चाहता। नरेन ने कहा नहीं, आज तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, मैं तुम्हें उस संत का दर्शन करा कर ही रहूंगा। बोले मैं नहीं आऊंगा। જેમ આપણે ડાયમંડ માર્કેટમાં ગુરુવારે પ્રવચન હોય અને અમુક ભક્તો ન આવતા હોય પણ પરાણે લાવે, આજે તો લાલ ગોવિંદ પ્રભુ આવવાના છે, ફલાણા પ્રભુ આવવાના છે, ચાલો जबरदस्ती। बोले मैं नहीं आना चाहता, बोले मैं लेकर ही जाऊंगा। नरेन ने अंत में कह दिया कि यदि मेरे साथ नहीं आओगे तो अपनी दोस्ती आज से खत्म। बोले खत्म तो खत्म, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। सतस्वरूप महाराज वर्णन करते हैं कि उस समय नरेन, ये चौराहे पर रास्ते पे चलते चलते ये चर्चा हो रही थी, सिग्नल के पास खड़े थे और नरेन अभय को घसीट कर लेकर गया। बोले मैं लेकर ही जाऊंगा। तो कैसे भी करके वह नरेन अभय को अपने साथ उस संत के पास लेकर गए। भक्तों, वो संत और कोई नहीं, गौड़ीय परंपरा में, गौड़ीय परंपरा से सुदीक्षित और भगवान श्री कृष्ण के परम चरम भक्त, जिस ठाकुर भक्ति विनोद ने कृष्ण भक्ति की लुप्त होती भक्ति की धारा को पुनः प्रस्थापित किया, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उस शहर में आए थे। अब उस भक्ति सिद्धांत महाराज के विषय में आपको संक्षिप्त में कह दूं कि वे कोई साधारण गुरु नहीं थे। गौड़ीय परंपरा में बहुत सुंदर ये संत हुए जिसको अनेकों लोगों ने सिंह की उपाधि दी है। हमारे इतिहास में ये सिंह गुरु हो गए जो असत्य का विरोध करते थे, यहाँ तक कि जो लोग अपने आप को भगवान मानते थे। एक बार वृंदावन में एक साधु अपने आप को भगवान मानता था, हजारों शिष्यों के साथ चलता था। तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज उसके पास गए और उसके मुंह में हाथ डाल दिया और उसका दांत खींचने लगे। इतना दांत खींचा, बोले अरे छोड़ छोड़, मेरा दांत टूट जाएगा। बोले मैंने सुना है तुम मानते हो, अपने आप को भगवान मानते हो। बोले भगवान को तो कष्ट नहीं होता है। बोले नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, मुझे छोड़ दो भाई। इस प्रकार से एक बार कोई साधु प्रवचन कर रहे थे, बोले ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या सर्व खलु इदम ब्रह्मन। इस संसार में सब कुछ ब्रह्म है? पानी भी ब्रह्म है, ये दीवार भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, कण कण ये सब कुछ ब्रह्म। भक्ति सिद्धांत महाराज ने सुन लिया और एक हाथ में जूता लिए और जूता लेकर उस साधु के ऊपर जोर जोर से पीटने लगे। बोले क्यों मार रहे हो? बोले तुम कह रहे हो ना सब कुछ ब्रह्म, ये जूता भी ब्रह्म है और ये ब्रह्म का आशीर्वाद मैं तुमको दे रहा हूं। तो इस प्रकार से निर्भय गुरु थे ये, सिंह की तरह गर्जना करते थे। और ऐसे गुरु के पास अभय बाबू को लेकर गए नरेन। जैसे ये दोनों मित्र उस कक्ष में प्रवेश किए और भक्ति सिद्धांत महाराज का दर्शन किए, उनको देखकर ही ये दोनों झुक गए, उनके पास जाकर बैठे। कोई चर्चा, कोई बातचीत नहीं हुई, परंतु भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि आप दोनों इतने जवान हो तो आप दोनों कृष्ण भक्ति का प्रचार इस दुनिया में क्यों नहीं करते हो? तब अभय बाबू ने, क्योंकि वो तो गांधी जी के मिशन में थे, बोले महाराज अभी दुनिया को कृष्ण भक्ति की जरूरत नहीं, अभी भारत को अंग्रेजों के हाथ से आजाद कराने की जरूरत है। मानो पूरे भारत की ओर से अभय बाबू भक्ति सिद्धांत महाराज को कह रहे थे कि बोले भक्ति बाद में, पहले भारत को आजाद कराओ। तब भक्ति सिद्धांत महाराज ने बहुत सुंदर बात बताई। बोले ये कृष्ण भावनामृत
कभी भी किसी की राह नहीं देखती हैं। इस संसार में आप यदि अंग्रेजों के हाथों से मुक्त भी हो जाओ, स्वतंत्र भी हो जाओ, परंतु यह जीव कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता है। आज हम स्वतंत्र हुए लगभग 50 से भी ज्यादा वर्ष हो गए, लेकिन एक मानने में यह बात आती है कि हम स्वतंत्र हुए, परंतु देखा जाए तो हमारे शरीर के ऊपर अनेकों बंधन, आत्मा के ऊपर अनेकों बंधन लगे हुए हैं। पूर्व के प्रवचन में आपने सुना ना, आसक्ति का बंधन, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य, मन बुद्धि अहंकार, पंच महाभूत शरीर, ये अनेकों बंधन लगे हैं। और इस संसार में कितना भी प्रयास किया जाए, इस भौतिक प्रयास से इस कोरे बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। यदि इस बंधन से मुक्त होना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो आप कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। तो इस प्रकार से इन दोनों की बातचीत हुई। परंतु भक्तों, वैसे तो ये अभय बाबू वहां पर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसे सिद्ध गुरु का दर्शन करके इनका हृदय पिघल गया और उनकी सारी बात समझ में आ गई। यहां तक कि उन्होंने मन ही मन भक्ति सिद्धांत महाराज को अपना गुरु मान लिया। बोले ये आज से मेरे गुरु हैं। और धीरे धीरे करके भक्ति सिद्धांत महाराज के पास बार बार जाने लगे और कृष्ण भक्ति को स्वीकार किए। कुछ दिनों के बाद इन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज से दीक्षा भी ग्रहण कर ली। और भक्तों, ये अभय बाबू भक्ति में इतने प्रवर थे, इतने आगे थे कि इनके गुरु ने इनको एक साथ दो दीक्षा दे दी। हरिनाम दीक्षा भी दे दी, ब्राह्मण दीक्षा भी दे दी। और दीक्षा के समय इनको कहा कि आपने दीक्षा ग्रहण की है, अब आप भक्ति रसामृत सिंधु का पाठ करो। और कुछ समय के बाद इनके गुरु ने इनका नाम रखा। जब दीक्षा होती है तब नाम बदल जाता है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति अपना जीवन, अपना शरीर, अपना सब कुछ गुरु को सौंप देता है। दीक्षा के बाद हमारा शरीर हमारा नहीं, हमारे गुरु का हो जाता है। और उस समय गुरुदेव उस व्यक्ति को नया नाम प्रदान करते हैं। वैसे यहाँ अभय जी का नाम रखा गया अभय चरणारविंद। तो इस प्रकार से इनका नाम हुआ ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। और आगे चलकर भक्ति सिद्धांत महाराज ने श्रील प्रभुपाद जी को आदेश दिया कि यदि आपके पास कुछ पैसे आते हैं तो ये जो गीता और भागवत है उसका इंग्लिश में अनुवाद करो और अनेकों किताब छापो, और केवल भारत में ही नहीं पूरे जगत में इसका विस्तार करो। बार बार इनके गुरु इनको ये आदेश देते थे और ये मौका ढूंढते रहते थे कब मैं इस गीता और भागवत का इंग्लिश में अनुवाद करूंगा। ये मौका ढूंढते थे कब मैं पूरी दुनिया में प्रचार करूंगा। धीरे धीरे काल क्रम समय बीतते बीतते इनके गुरु की मृत्यु हो गई। भक्ति सिद्धांत महाराज भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। और धीरे धीरे यहाँ तक कि एक दिन की बात, श्री प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत करके श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद किया। भगवत गीता जो संस्कृत में है, उस संस्कृत के प्रत्येक शब्द का अर्थ, उस अर्थ का अनुवाद और अनुवाद के साथ भावार्थ, वैसे लगभग पूरी भगवत गीता का इन्होंने अनुवाद किया और कलम से पेपर पर लिखते रहते थे और बहुत कागज में लिखकर अपनी अलमारी में रखे थे। और ये भगवान की पूर्ण शुद्ध भक्ति करते थे, लेकिन इनकी पत्नी भक्ति नहीं करती थी। एक दिन की बात, ये कहीं बाहर गए थे, बाहर से घर पर आए, देखा अलमारी में वो अनुवाद किए हुए कागज नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने अपनी पत्नी को कहा कि वो जो मैंने गीता का अनुवाद करके अलमारी में सब पेपर रखे थे, कहाँ है? उनकी पत्नी ने कहा वो तो मैंने पस्ती में बेच दिया। इतने वर्षों की मेहनत थी, इन्होंने पस्ती में बेच दिया।
अब हम लोग तो इसकी महिमा को नहीं समझ पाएंगे, गीता और भागवत का अनुवाद और उसकी क्या वैल्यू है। हमारे दिमाग में तो यही चीज़ आएगी कि આપણે આખું વર્ષ ધંધો કરીએ અને જેટલો માલ વેચાણો હોય કે ખરીદાણો હોય તો એના હિસાબ કિતાબ રાખીએ ચોપડીઓમાં, અને કદાચ એ ચોપડી આપણા ઘરવાળાએ પસ્તીમાં વેચી દીધી હોય અને હિસાબ બીજે કાંઈ ન હોય અને એ સમયે આપણી જેવી સ્થિતિ થાય એવી સ્થિતિ શીલ પ્રભુપાદજીની થઈ। હવે થોડુંક સમજમાં આવ્યું, क्योंकि हम लोग तो बस वही धंधे में, बिजनेस में ही अपनी बुद्धि और हमारे दिमाग से हम बिजनेस को और पैसे को ही वैल्यू देते हैं, परंतु गीता और भागवत के अनुवाद की क्या वैल्यू है ये तो एक भक्त ही समझ सकता है। इतने वर्षों की मेहनत उनकी पत्नी ने बस्ती में भेज दी। बस्ती में जाकर देखा तो वहां पर भी खुश नहीं था। तब श्रील प्रभुपाद जी ने अब निर्णय ले लिया, अपनी पत्नी को कहा कि तुम बस्ती भेजकर ये गीता और भागवत को भेजकर चाय पी गई, और ये चाय जो है बहुत बड़ा व्यसन है, कृष्ण भक्ति में बाधा है। अब आज तुम्हें निर्णय लेना होगा कि तुम्हें चाय चाहिए कि मुझे चाहिए। इंग्लिश में कहा सिलेक्ट करो, टी और मी है, चाय को इंग्लिश में टी कहते हैं। तुम्हें टी चाहिए कि मी चाहिए कि मैं? तो उसकी पत्नी ने कहा तुम्हें तो मैं छोड़ सकती हूँ लेकिन चाय को नहीं छोड़ सकती। बस उसी दिन से श्रील प्रभुपाद जी ने कह दिया आज से ये घर तुम्हारा, ये चाय तुम्हारी, ये सब कुछ तुम रखो, मैं जा रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद जी निकल पड़े संसार का उद्धार करने के लिए, और श्रील प्रभुपाद जी ने तब संन्यास ले लिया। और संन्यास लेकर श्रील प्रभुपाद जी ब्रज वृंदावन में आए। कहा जाता है वृंदावन में रहकर वो जो अनुवाद किया था फिर से शुरू किया क्योंकि गुरु जी की आज्ञा थी। वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर, आज भी आप जाओगे तो पता चलेगा, जहाँ रूप गोस्वामी की समाधि और रूप गोस्वामी की भजन कुटी है। श्रील प्रभुपाद जी एक छोटे से कमरे में, 10 बाई 10 का कमरा भी नहीं होगा शायद, बड़े छोटे से कमरे में बैठकर उसी कमरे में खाना पीना और उसी कमरे में बैठकर गीता और भागवत का अनुवाद कर रहे थे। और 1-2 साल के लिए नहीं, श्रील प्रभुपाद जी ने 12 वर्ष तक लगातार 12 वर्ष तक वृंदावन में रहे और 12 वर्ष तक गीता और भागवत का अनुवाद किया। वास्तव में धन्य है प्रभुपाद और उनकी यह मेहनत, जिनकी कृपा से आज हम उस भागवत को समझ पा रहे हैं, उस भागवत को जगत में प्रचार कर पा रहे हैं। ये श्रील प्रभुपाद जी की मेहनत है, उनका परिश्रम। उन्होंने 12 वर्ष तक वृंदावन में गीता और भागवत का अनुवाद किया, और फिर श्रील प्रभुपाद जी के हृदय में करुणा उमड़ी कि अब संसार के लोगों को कृष्ण भक्ति का प्रचार करना होगा, क्योंकि अनेक लोगों के मन में चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी गूंज रही थी। भगवान श्री कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर इस पृथ्वी पर आए, तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा था पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय मोरो नाम। इस पृथ्वी में, समस्त शहर में, समस्त नगरों में, समस्त गांव में और गली गली में मुझ कृष्ण के नाम का प्रचार होना चाहिए। अतः उस दिन से सब लोग राह देखते थे कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो पूरे दुनिया में, सभी शहरों में, गलियों में और गांव में कृष्ण भक्ति का प्रचार फैलाएगा। कौन करेगा यह कार्य, कौन करेगा? तो उन दिनों भगवान की प्रेरणा से श्रील प्रभुपाद जी के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई, और उन्होंने विचार किया कि भारत में सब लोग पाश्चात्य देश की संस्कृति को अपना रहे हैं। देखिए, कई लोगों को इस्कॉन संस्था के बारे में गलत फहमी है ना। कुछ लोगों की ऐसी गलत फहमी है कि इस्कॉन संस्था जो है विदेशों की संस्था है। ये इस्कॉन माने ये विदेश वालों के द्वारा प्रकट हुई है। कई लोग अलग अलग धारणा करते हैं कि ये बाहर से आया है और हम लोग ने स्वीकार किया। ये इस्कॉन की नींव जो है ये वृंदावन राधा दामोदर मंदिर में बन रही थी, और श्रील प्रभुपाद जी
हृदय में प्रेरणा और उनके मन में इच्छा हुई कि इस भक्ति का प्रचार सर्वप्रथम विदेश में होना चाहिए। प्रश्न हो सकता है कि श्रील प्रभुपाद जी ने इस गीता और भागवत का प्रचार करने के लिए विदेश और विदेश में भी अमेरिका को ही क्यों चुना? श्रील प्रभुपाद जी का प्रचार अमेरिका से प्रारंभ हुआ, क्यों? बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने देखा कि उन दिनों भारत के लोग, प्राय सब लोग अमेरिका में, यूरोप में, विदेशों में रहने वालों का अनुकरण करते थे। और उन दिनों की बात नहीं, आज भी यही हो रहा है। आज भी भारत के लोग पाश्चात्य देश की संस्कृति को अपना रहे हैं, है ना। भारत के वस्त्र है धोती कुर्ता, लेकिन आज लोग धोती कुर्ता छोड़कर जीन्स और टी शर्ट पहन रहे हैं, बरमूडा पहन रहे हैं, न जाने क्या क्या विदेशों की वस्तु को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक भारत में रहने वालों का क्रेज है, एक अट्रैक्शन है विदेशी वस्तुओं के प्रति, विदेशी संस्कृति के प्रति। तो इस संसार में हम लोग कहीं भी दुकान में भी जाते हैं तो कहते हैं इंपोर्टेड चाहिए, कपड़ा इंपोर्टेड चाहिए, कार भी इंपोर्टेड चाहिए, शेविंग करने का रेजर भी इंपोर्टेड चाहिए, सादा नहीं, भारत की वस्तु कोई नहीं इस्तेमाल। तो श्रील प्रभुपाद जी ने देखा कि मेड इन इंडिया का लेबल जो है इसको लोग स्वीकार नहीं करते हैं। यद्यपि कृष्ण इंडिया के हैं, गीता भागवत सब कुछ इंडिया के हैं, लेकिन इसे मेड इन यूएसए का लोगो लगा दूं तो सब लोग इसे स्वीकार करें। यही बात कभी कभी होता है ना, कुछ लोग इंडिया से कुछ वस्तु नहीं खरीदते हैं, परंतु अमेरिका में जाते हैं, वहां से कोई वस्तु लेकर आते हैं, लेकिन उसे पता नहीं वो मैन्युफैक्चर इंडिया में हुई है, यहाँ से विदेश में गई, वहां पर विदेश का लोगो लगा और हम लोग वहां से खरीद कर लाए। होता है यहाँ का माल। कई बार कुछ लोग यात्रा में जाते हैं हरिद्वार और वहाँ काशी, तो वहाँ से कपड़ा लेकर आते हैं, लेकिन पता चलता है ये तो सूरत का गया हुआ कपड़ा हम वापस यहाँ लेकर आए। तो बस श्रील प्रभुपाद जी ने यही किया। ये गीता भागवत, ये भक्ति, ये सब भारत की देन है, ये सब भारत की संस्कृति है। लेकिन आज लोगों के मन की धारणा क्या है कि भारत की वस्तु ये उपयुक्त नहीं है, विदेश का माल ये श्रेष्ठ है। तब प्रभुपाद जी ने इस भक्ति को विदेशी बना दिया। कैसे? श्रील प्रभुपाद जी ने सोचा कि इस कृष्ण भक्ति का प्रचार मैं विदेश में जाकर करूंगा। और ये बात श्रील प्रभुपाद जी के मन में कब आई? सन 1965 में। सन 1965 में लगभग श्रील प्रभुपाद जी की उम्र 70 साल की थी, 69 रनिंग चल रहा था। आप विचार कीजिए कि एक व्यक्ति है 69 साल का हो चुका है और उसका जन्मदिन आने के लिए 10-15 दिन बाकी है, 70 साल होने वाले हैं। तो 1965 में श्रील प्रभुपाद जी जब 70 साल के होने वाले थे, उस समय उनके मन में हुआ कि मैं अमेरिका जाऊंगा और वहां जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करूंगा। लेकिन भक्तों, अमेरिका जाने के लिए पैसे चाहिए ना, बिना पैसे के कोई कहाँ, हम बोरीवली से चर्चगेट भी नहीं आ सकते हैं। परंतु उस समय प्रभुपाद जी के पास कोई पैसा नहीं। आज तो अमेरिका और बाहर जाने के लिए स्पॉन्सर लेटर भी चाहिए। प्रभुपाद जी को अमेरिका में कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पहचानता था। उन दिनों बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया श्रील प्रभुपाद जी ने। और उस समय ही स्टीम शिप कंपनी, सुमति मुरारजी की एक कंपनी थी स्टीम शिप नाम की, तो उस कंपनी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी को भारत से अमेरिका जाने की टिकट मिल गई। लेकिन ये कोई फ्लाइट की टिकट नहीं थी, ये कार्गो जहाज की टिकट थी। कार्गो जहाज माने मालवाहक जहाज। यहाँ से अनेकों प्रकार के जहाज जाते हैं, क्रूज जाती हैं जिसमें बहुत सुंदर फैसिलिटी होती है, लेकिन कार्गो जहाँ पर बहुत माल सामान रख कर जाते हैं। कार्गो जहाज और साधारण जहाज में इतना ही अंतर है, जैसे हम लोग गरीब रथ और राजधानी से जाते हैं और कभी प्लेटफॉर्म पर खड़े रहते हैं तो मालगाड़ी भी जाती है ना, तो ये मालवाहक जहाज था। श्रील प्रभुपाद जी एक साधारण यात्री बनकर 1965 में मालवाहक जहाज, जिस जहाज का नाम था जलदूता, इस जलदूता नाम के जहाज में सवार हुए और भारत से अमेरिका की
सफर उन्होंने तय की। जब भारत से अमेरिका श्रील प्रभुपाद जी जा रहे थे तब उनके पास क्या था? सोचिए, वक्त तो 70 साल की आयु थी, उनके पास एक अटैची, एक सूटकेस, वो भी पतरे की आती है ना, एक बैग थी। उस बैग में एक करताल था, 2-3 धोती कुर्ता वस्त्र थे और थोड़ा सूखा नाश्ता था और कुछ किताबें थी, अपना अनुवाद की हुई किताबें थी। और उनके पास भारत के 40 रुपये थे। उस समय डॉलर का भाव 4 रुपया था, 4 से 7 रुपया था, मतलब $60 था श्रील प्रभुपाद जी के पास जब ये भारत से अमेरिका गए। अब बताइए, 40 रुपया लेकर बोरीवली से चर्चगेट भी कोई नहीं आ सकता है। वो भारत से अमेरिका जाने के लिए निकले। श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी कलम से लिखा है कि जब मैं जलदूता जहाज से नीचे उतरा अमेरिका में, न्यूयॉर्क के बंदरगाह पर जब ये जहाज खड़ा रहा और जब मैं न्यूयॉर्क में उतरा तब मुझे ये नहीं पता था कि मैं राइट में जाऊं कि लेफ्ट में जाऊं। न तो कोई मुझे पहचानता था, न कोई रिसीव करने आया था। मुझे कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, दाएं जाऊं बाएं जाऊं, कहाँ जाऊं, कोई मुझे ज्ञान नहीं, कुछ नहीं पता। और भारत से वह जहाज निकला, 37 दिन के बाद वे अमेरिका पहुंचा। आज तो 12-15 घंटा में फ्लाइट पहुंच जाती है, 37 और 30वें दिन में श्रील प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक आया। कहा जाता है जब वो जहाज में थे प्रभुपाद, 70 साल की आयु थी और श्रील प्रभुपाद जी को अटैक आया। हार्ट अटैक तो आप जानते ही हैं, व्यक्ति पूरा अपने मन से दुर्बल हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी ने उस समय सोचा कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, 70 साल का हो गया और मैं प्रचार करने की मेरी इच्छा है और ये हार्ट अटैक आ गया, मैं कैसे प्रचार करूंगा। कुछ समय के लिए श्रील प्रभुपाद जी नर्वस हो गए, परंतु उसी समय कहा जाता है श्रीमती राधा रानी ने, साक्षात भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा रानी ने प्रभुपाद जी को दर्शन दिया, अपनी झांकी दी। और उस समय ही जब प्रभुपाद जी नर्वस हो गए थे, प्रभुपाद जी ने एक भजन लिखा, क्योंकि ये बहुत बड़े विद्वान थे, अनेकों भाषा का ज्ञान रखते थे। इनको हिंदी भाषा आती थी, बंगला भाषा भी आती थी, इंग्लिश भाषा भी आती थी। श्रील प्रभुपाद जी को इंग्लिश भाषा में इतनी उनकी पकड़ थी कि प्रभुपाद जी ने जो इंग्लिश भाषा में भागवत और गीता का अनुवाद किया है, उस इंग्लिश भाषा को समझने के लिए आज के बड़े बड़े विद्वानों को भी डिक्शनरी खोलनी पड़ती है। तो ऐसे इतने बड़े विद्वान थे और कवि भी थे। अचानक उसी समय सहसा उन्होंने एक भजन निर्माण किया, बहुत सुंदर भजन उन्होंने उस जहाज में बैठे बैठे बनाया। और उस भजन के बोल इस प्रकार से है, बड़ो कृपा कैले कृष्ण अध मेर प्रति, किला गिला निये हेता करो ए बेगति। हे कृष्ण, आपने इस संसार के जीव के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन आपने मुझे यहाँ अमेरिका में क्यों लाए हो, मैं यहाँ पर क्यों आया हूं, ये मैं नहीं जानता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आया तो हूं सबका उद्धार करने के लिए, परंतु रजस तम इस देश में सब लोग रजोगुण और तमोगुण में मग्न है, अनेकों नशे में चूर हैं। ऐसे पापियों को मैं कैसे पवित्र कर पाऊंगा, क्योंकि हे प्रभु, मैं भी आज तक पवित्र नहीं हो पाया, तो वे कैसे पवित्र होंगे। ये मेरे बस की बात नहीं है। जब श्रील प्रभुपाद जी को यह हुआ, तब उस समय श्रील प्रभुपाद जी को श्रीमद् भागवत की याद आई। श्रीमद् भागवत में जहाँ वेद व्यास जी लिखते हैं, शृणोताम स्वकताम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, हृदि अंतस्थो ही वदनानि विदुनोति सुवत्सताम। इस संसार में कोई व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, लेकिन अपने कान के माध्यम से शृणोताम स्वकताम कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुन लेता है, तो वह भगवान श्री कृष्ण कर्ण के माध्यम से हृदय में जाते हैं और उस व्यक्ति के हृदय को परम पवित्र बना देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी को श्रीमद् भागवत के ऊपर विश्वास था और श्रीमद् भागवत का आधार बनाकर इस संसार में ये मोह और माया सबसे बड़ा असुर है,
और मोह और माया रूपी असुर को मारने के लिए श्रील प्रभुपाद जी के पास दो हथियार था, एक भगवत गीता और दूसरा भागवतम। और इन दोनों हथियार से वो संसार में रहने वाले उस अमेरिका के पापियों के पाप को नष्ट किया। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी 37 दिन के बाद उस अमेरिका में पहुंचे और कहाँ जाए कुछ पता नहीं था, किस गली में पांव रखना है वो भी नहीं पता था। धीरे धीरे करके वहां पर विचरण करने लगे। बड़े बड़े एरिया में तो जा ही नहीं सकते थे। वहां न्यूयॉर्क में जो सबसे छोटा एरिया था, जैसे यहाँ मुंबई में धारावी झोपड़पट्टी है, वैसे श्रील प्रभुपाद जी वहां के किसी निम्न एरिया में चले गए, जहां लोग रात दिन नशा करते थे, शराब पीते थे। ऐसे स्थान में श्रील प्रभुपाद जी चले गए और वहां जाकर एक खोली में रहने लगे। जैसे ही उस खोली से निकलते थे तो अनेकों लोग शराब पीकर रास्ते में गिरे होते थे। कुछ लोग शराब पीकर हल्ला करते थे, झगड़ा करते थे। ऐसे तमोगुणी स्थान पर प्रभुपाद रहने लगे और श्रील प्रभुपाद जी ने सर्वप्रथम वहां न्यूयॉर्क के वो जो छोटी सी जनता थी, धीरे धीरे उन लोगों को कृष्ण भक्ति का उपदेश देने लगे। और रोज वहां न्यूयॉर्क में एक पार्क था, उस पार्क में एक बहुत सुंदर वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे बैठकर हाथ में करताल लेकर भगवान के नाम का कीर्तन करते थे, महामंत्र गाते थे। ये जो महामंत्र सुनते ना, प्रभुपाद जी का वो स्पेशल ट्यून है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उसी राग में, उसी लय में, उसी ट्यून में श्रील प्रभुपाद जी भगवान के महामंत्र का गान करने लगे। प्रारंभ में श्रील प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से लोगों को भक्त बनाया, कितनी सहन शक्ति थी उनमें। कई बार श्रील प्रभुपाद जी वहां से जाते थे तो लोग गाली देते थे, फिर भी श्रील प्रभुपाद जी उनको प्रवचन सुनाते थे। और धीरे धीरे करके श्रील प्रभुपाद जी को वहां के लोगों की नस हाथ में आ गई। श्रील प्रभुपाद जी, क्योंकि बंगाल में इनका जन्म हुआ था, तो बंगाली मिठाई बनाना जानते थे। अमेरिका में सब कुछ मिलता था लेकिन बंगाली मिठाई नहीं मिलती थी, और उसमें भी रसगुल्ला नहीं मिलता था अमेरिका में। तो श्रील प्रभुपाद जी क्या करते थे, प्रवचन करने के लिए व्यासपीठ पर बैठते थे, एक कांच का डिब्बा रखते थे, कांच की बोतल, और उसमें रसगुल्ला भर कर रखते थे व्यासपीठ के बाजू में टेबल के ऊपर। और प्रवचन के पहले ही कहते थे कि प्रवचन के बाद ये रसगुल्ला सबको प्रसाद में मिलेगा। तो वहां झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग प्रवचन सुनने के लिए नहीं, ये साधु आया है, कम से कम प्रवचन के बाद मुफ्त में रसगुल्ला तो खिलाएगा। किसी का भाव प्रवचन सुनना नहीं था, फ्री में प्रसाद मिलता है, क्या फर्क पड़ता है, 1 घंटा सुन लेंगे। ये बूढ़ा, कई लोग कहते थे ये बूढ़ा पागल हो गया है, ये मुफ्त में प्रसाद खिला रहा है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी क्या करने आए थे वो उनको नहीं पता था। तो उस रसगुल्ला को खाने के लिए धीरे धीरे वे लोग प्रभुपाद जी के प्रवचन में बैठने लगे। बिल्कुल पवित्र हृदय से प्रभुपाद जी प्रवचन करते थे। उन प्रवचन को धीरे धीरे सुनते 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 उनमें से कुछ लोग कृष्ण भक्ति का मार्ग स्वीकार करने लगे। धीरे धीरे उनमें से पूर्ण भक्ति नहीं, कम से कम आकर बैठने लगे, भाई चलो हम भक्ति करेंगे। अब श्रील प्रभुपाद जी भविष्य को देख लिए, बोले अब यहाँ धीरे धीरे भक्ति को लोग स्वीकार कर रहे हैं। अब तक कोई दीक्षित भक्त या कुछ नहीं हुआ था, लेकिन बस लोग स्वीकार कर रहे थे, बहिष्कार नहीं कर रहे थे। तब प्रभुपाद जी को लगा कि अब ये मोमेंट यहाँ से बहुत आगे चलने वाला है। तब आज ही का दिन, आज कौन सी है, 12 जुलाई 1966 श्रील प्रभुपाद जी गए थे 1965 में अगस्त में, और 12 जुलाई 1966 आज ही के दिन श्रील प्रभुपाद जी ने उस समय अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। सतस्वरूप महाराज लिखते हैं कि कोई भक्त नहीं बना था, बस कुछ 4-5 लोग थे, वही धारावी के, वहां की धारावी के 4-5 लोग थे। और 4-5 लोग थे, प्रभुपाद जी ने कहा नो प्रॉब्लम, आप लोग आज से हमारी कमेटी मेंबर। वो सबको इस्कॉन के कमेटी मेंबर बनाए
और उस समय वो तो सोचते हैं बूढ़ा क्या इस्कॉन कर रहा है। उस समय प्रभुपाद जी ने नाम भी बहुत सुंदर रखा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। बहुत सुंदर अपने दीर्घ दृष्टि से श्री प्रभुपाद जी ने नाम रखा। ये बहुत छोटी जगह से प्रारंभ हुआ है ना, बहुत छोटी जगह से, और प्रारंभ में बहुत छोटे लोग थे, इतने शुद्ध भक्त भी नहीं थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि वह छोटी जगह से प्रारंभ और वह कुछ भक्त जहाँ से श्री प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की, आज वही अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन कितना बृहद रूप धारण कर चुकी है, यह देखा जा रहा है। अब यहां से श्री प्रभुपाद जी का परिश्रम प्रारंभ हुआ 1966 से। 1966 में श्री प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की और 1977 में श्री प्रभुपाद जी ने अपने देह को त्यागा वृंदावन में। अब देखिए 1966 में प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना, 1977 में अपने शरीर को छोड़ दिया। 10 साल के अंदर श्री प्रभुपाद जी ने क्या किया? 10 साल के अंदर श्री प्रभुपाद जी ने लगभग 108 से ज्यादा बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना की। उन 10 सालों में श्री प्रभुपाद जी लगभग 10 से भी अधिक बार पूरी दुनिया में परिभ्रमण कर लिए। और उस 10 साल में श्री प्रभुपाद जी ने हजारों लोगों को कृष्ण भक्त बना दिया, हजारों लोगों को दीक्षित बना दिया। और जैसे मैं कह रहा था ना, आज भी न्यूयॉर्क में वो पेड़ है, वो वृक्ष है जहाँ पर हमारे इस्कॉन के भक्त जाकर हर बुधवार को कीर्तन करते हैं। तो उस वृक्ष के नीचे बैठकर प्रारंभ में कोई ये महामंत्र क्या है कोई नहीं समझ रहा था, लेकिन इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि, पवित्र हृदय सबके कान में जाने लगी। और जो व्यक्ति उसे सुनने लगे, जिन जिन के कान में ये ध्वनि जाने लगी भक्तों, धीरे धीरे करके वे प्रभुपाद जी की ओर आकर्षित होने लगे। धीरे धीरे प्रभुपाद जी के मुख से उपदेश सुनने लगे और भागवत और गीता को सब लोग अपने जीवन में धारण कर रहे। जो लोग 24 घंटा पाप में रचे पचे रहते थे, 24 घंटा नशे में रहते थे और नशे में, शराब के नशे में झूमते रहते थे, एक दिन ऐसा आया श्री प्रभुपाद जी की कृपा से वही लोग हरे कृष्ण महामंत्र में झूमने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उन 10 साल में श्री प्रभुपाद जी ने 51 से ज्यादा पुस्तकों का अनुवाद किया और ये 51 से ज्यादा पुस्तकों का अनुवाद 28 भाषा में करवाया, अलग अलग 28 भाषा में। श्री प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी देन रही इस संसार में, उनकी किताबों के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, और अनेकों लोगों को श्री प्रभुपाद जी ने भक्त बनाया। अब तो श्री प्रभुपाद जी इतने सशक्त हो गए, जहाँ जाते थे वहाँ पर श्री प्रभुपाद जी मंदिरों की स्थापना करते थे। कहा जाता है श्री प्रभुपाद जी ने सर्वप्रथम रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में निकाली थी। उस समय सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या है ना? परंतु प्रभुपाद जी जहाँ जहाँ जाते थे उनकी एक ही दृष्टि थी कि संसार में रहने वाले लोगों को मैं कैसे भक्त बनाऊं। एक बार प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ जाते थे, रोड पर खड़े रह गए, ट्रैफिक थी, सिग्नल था, खड़े रह गए। प्रभुपाद जी के शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी आप कहीं भी जाते हो सोचने लगते हो, यहाँ क्या सोच रहे हो? श्री प्रभुपाद जी ने देखा कि मैं रोड की लंबाई देख रहा हूँ कि यहाँ से मेरा रथ निकलेगा कि नहीं। कहीं भी जाते तो कृष्ण भक्ति, कहीं भी जाते। एक बार कहीं फ्लाइट से इंडिया आ रहे थे तो फ्लाइट किसी एक कंट्री में रुक गई, तो जिस एयरपोर्ट के ऊपर श्री प्रभुपाद जी वेटिंग कर रहे थे, उस देश का एक व्यक्ति वहां बाजू में बैठा। श्री प्रभुपाद जी के साथ आधा घंटा तक वार्तालाप हुआ। प्रभुपाद जी तो फ्लाइट से चले गए, लेकिन आधा घंटा वार्तालाप हुआ और आधे घंटे में उस व्यक्ति को प्रभुपाद जी ने भक्त बना दिया। और उस व्यक्ति ने कहा, मैं क्या करूं? प्रभुपाद जी ने कहा, तुम अपने देश में मंदिर बनाओ। अपना नंबर दिया। प्रभुपाद जी की उस आधे घंटे की शिक्षा को लेकर वो व्यक्ति अपने देश में खुद भक्ति किया, यहाँ तक उसने इस्कॉन का मंदिर बना दिया। प्रभुपाद जी को आमंत्रण भी दे दिया, प्रभुपाद मंदिर तैयार है, आप ओपनिंग करने के लिए आ जाइए। जिन जिन को मिलते थे उस सब को
परम संत साधु बना देते थे। हमारे शास्त्र में एक बहुत सुंदर दुआ है, बोले पारस और संत में बड़ो अंतर जान। इस संसार में संतों की उपमा पारस मणि के साथ दी गई। जैसे पारस मणि को आप लोहे के साथ घिसते हो तो वो लोहा सोना बन जाता है, तो संत जो है पारस मणि के समान है। लेकिन एक कवि ने बहुत सुंदर कहा कि पारस और संत में बड़ो अंतर जान। पारस और संत में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि पारस लोहे को कंचन करे, पारस मणि जो है लोहे को सोना बनाता है, परंतु संत जो है पारस मणि लोहे को सोना बनाता है, लोहे को अपने जैसा पारस मणि नहीं बना सकता। लेकिन इस संसार के संत किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो अपने जैसा संत ही बना देते हैं, इसलिए संत पारस मणि से भी महान। श्रील प्रभुपाद जी जिन जिन व्यक्ति को मिले वो व्यक्ति पवित्र हो गए, परंतु उसमें ऐसी भक्ति का संचार किए कि वे हजारों का उद्धार किए। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ धीरे धीरे करके बड़े विस्तार से यह स्वरूप धारण करने लगा। और श्रील प्रभुपाद जी जाने से पहले इस संस्था को चलाने के लिए गवर्नर बॉडी कमेटी बनाकर गए, जीबीसी जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद जी को अनेक शिष्य रत्न प्राप्त हुए, भारत से, अमेरिका से अनेक शिष्य रत्न जो आज वर्तमान आचार्य जीबीसी के रूप में प्रस्थापित हैं। और श्रील प्रभुपाद जी के जाने के बाद आज भी यह संस्था बहुत सुंदर रूप से, व्यापक रूप से फल फूल रही है। भक्तों, इस संसार में किसी भी संस्था की सफलता किस वस्तु के ऊपर आधारित है? इस संसार में यह संस्था सफल है ये कब माना जाता है? जब बहुत बहुत विचार करेंगे तो निष्कर्ष यही है कि उस संस्था को स्थापने वाला व्यक्ति जब चला जाता है फिर भी वह संस्था वैसी की वैसी बनी रहे तो मानना चाहिए कि वह संस्था सफल है। क्योंकि हमने इतिहास में देखा है और वर्तमान में भी देखा है कि जो संस्था की स्थापना करते हैं और संस्था की स्थापना करने वाले मठाधीश या जो भी है, जब तक इस पृथ्वी पर रहते हैं तब तक वो संस्था ठीक से चलती है। लेकिन वो संस्था को स्थापक करने वाले चले जाते हैं तो वह संस्था बढ़ जाती है, अनेकों विभागों में बढ़ जाती हैं, बंटवारे हो जाते हैं, अनेकों मत, अनेकों पंथ हो जाते हैं। लेकिन भक्तों, श्रील प्रभुपाद जी के जाने के बाद ये संस्था हजारों गुना और व्यापक रूप से एक विस्तार रूप से प्राप्त कर चुकी है। अतः प्रभुपाद जी की कृपा आज भी इस संस्था के ऊपर है। आज भी श्री प्रभुपाद जी अपने नियमों के द्वारा, अपने ग्रंथों के द्वारा इस संसार में, इस संस्था में रहने वाले लोगों की भक्ति का पोषण कर रहे हैं। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य यह है कि आज ही के दिन श्री प्रभुपाद जी ने अमेरिका में, न्यूयॉर्क में इस्कॉन संस्था की स्थापना की थी। तो ये इस्कॉन संस्था की स्थापना श्री प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भगवद गीता और भागवत, कृष्ण की शुद्ध भक्ति के आधार पर होकर इस संस्था की स्थापना की। भक्तों, ये संस्था कोई भक्ति नहीं है। ये संस्था क्या है? कृष्ण की भक्ति करने के लिए ये संस्था जो है एक साधन के समान है। उदाहरण के तौर पर जैसे देखा जाए तो ये ट्रेन और बस ये कोई आध्यात्मिक वस्तु नहीं है ना। ये ट्रेन बस आध्यात्मिक वस्तु नहीं है, परंतु मंदिर में जाने के लिए ये बस और ट्रेन हमें सहाय करती है। ठीक उसी प्रकार ये संस्था जो है, ये संस्था कोई आध्यात्मिक नहीं होती है, लेकिन जो संस्था भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरणा देती है और भगवान की भक्ति करने के लिए सहायक बनती है, वह संस्था पूर्ण आध्यात्मिक मानी जाती है। वह संस्था एक साधन के समान होती है। तो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रस्थापित यह इस्कॉन संस्था जो है परम पवित्र संस्था है। ये संस्था हमारे शास्त्रों के ऊपर आधारित होकर बनाई गई। और ये संस्था जो है पद्म पुराण में जिस प्रकार से वेद व्यास जी ने लिखा है कि भगवान ने 4 संप्रदाय का निर्माण किया, उस 4 संप्रदाय में ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत
श्रील प्रभुपाद जी ने इस संस्था की स्थापना की है। कई बार लोग ऐसा कहते हैं, क्योंकि आज ही के दिन इस्कॉन संस्था की स्थापना हुई तो लोग कहते हैं कि कृष्ण की भक्ति तो शुद्ध है, ये शुद्ध भक्ति करने के लिए क्या इस्कॉन फिस्कॉन ये क्या लगा रखा है। मीराबाई ने तो कभी ऐसा नहीं किया, नरसिंह मेहता ने तो कभी ऐसा नहीं किया, ये संस्था में जाने की क्या जरूरत है, ये ट्रस्ट बनाने की क्या जरूरत है। भक्तों ये बात सही है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, क्योंकि न तो सुखदेव गोस्वामी ने कोई अपना ट्रस्ट बनाया था, न कोई संस्था बनाई थी, न सूद गोस्वामी ने, किसी ने नहीं। लेकिन भक्तों धीरे धीरे युग बढ़ रहा है, ये कलयुग धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम लोग देख रहे हैं इस बढ़ते चढ़ते प्रगतिशील युग में, ये युग इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, इस युग में सब कुछ प्लान के साथ हो रहा है? सब कुछ प्लानिंग से हो रहा है। आप देखिए आज के समय में कोई चोर चोरी भी करता है तो कितना प्लान से करता है। तो विचार कीजिए, अमेरिका में इतनी सिक्योरिटी और इतनी भारी मात्रा में पुलिस और ये सब होने के बाद भी बिन लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तोड़ दिया। विचार कीजिए ये कार्य करने के पीछे कितना बड़ा प्लान होगा। तो आज के चोर भी चोरी करते हैं तो इतना प्लान करते हैं। तो आज संसार में जितने भी पाप हैं ये सारे पाप प्लानिंग के साथ हो रहे हैं। तो प्लानिंग के साथ होने वाले पाप को काटने के लिए हमें भी प्लानिंग से प्रचार करना होगा, और उसी प्लानिंग से प्रचार करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये इस्कॉन संस्था बनाई। कई लोग श्रील प्रभुपाद जी के पास आए, लेकिन प्रभुपाद जी की प्रतिष्ठा ऐसी थी, उनके जवाब ऐसे होते थे कि कुछ लोग बड़े बड़े प्रश्न लेकर आते थे, प्रभुपाद जी के पास आकर पानी पानी हो जाते। एक बार श्रील प्रभुपाद जी 10 वर्ष में पूरी दुनिया में फ्लाइट में बैठकर कभी ये देश में कभी वो देश में, यहाँ से उस देश में अनेकों बार भ्रमण किए, कृष्ण भक्ति का प्रचार कर। तो अनेक लोगों ने दोषारोपण किया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई और वहां पर प्रभुपाद जी को पूछा गया कि आप साधु बनकर, आप साधु होकर इतने फ्लाइट में क्यों घूमते रहते हो। श्रील प्रभुपाद हाजिर जवाबी थे, तुरंत जैसे ही प्रश्न पूछा नहीं जवाब दिया नहीं। हमें तो जवाब देने के लिए सोचना पड़ता है। जैसे ही प्रभुपाद जी को पूछा कि आप इतना फ्लाइट में क्यों घूमते रहते हो, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा देखो ये जमाना बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जमाने के लोग तेज गति से भाग रहे हैं, तो उस तेज गति से भागते हुए लोगों को पकड़ने के लिए मुझे फ्लाइट में बैठना पड़ता है। कई बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक महिला, एक स्त्री प्रभुपाद जी के पास आई, बोले आप ये मुंडन करके क्यों घूमते रहते हो। बड़े बड़े लोगों को, जॉर्ज हैरिसन को, ये अम्बरीश फोर्ड, ये फोर्ड कंपनी के जो मालिक, सबको मुंडन करा दिया प्रभुपाद। सब लोग मुंडन किए, शिकार के। बोले बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को आप ये मुंडन क्यों करा के रखते हो। प्रभुपाद जी हाजिर जवाब में बोले देखो, जैसे ही पूछा उस महिला ने, प्रभुपाद जी ने देख लिया वो मिनी स्कर्ट पहन कर आई थी, विदेशों में तो ये होता है। जैसे ही पूछा कि आप मुंडन करके क्यों घूमते हो, प्रभुपाद जी ने कहा तुम अपनी टांग खुली क्यों रखती हो। तुरंत वो बेचारी शर्मा गई, मुंह नीचे कर दिया। मुंडन क्यों करके घूमते हो, बोले तुम टांग खुली रख के क्यों घूमती हो। श्रील प्रभुपाद जी ने देखो कहा, देखो ये दिमाग को ठंडी की आवश्यकता है और टांग को गर्मी की आवश्यकता है। आपकी टांगों को ढक कर रखो और मस्तक को हमारी तरह मुंडन करके रखो, ताकि ठीक से चलेगा सब कुछ। इस प्रकार हाजिर जवाब। कई बार श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन करते थे, तो प्रवचन में कहते थे भगवत गीता में कृष्ण ने ऐसा कहा है, भागवत में ऐसा कहा है। तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले आए, बोले खड़े होकर कहने लगे आप बार बार भगवत गीता क्यों बोल रहे हो, आप बार बार भगवत गीता की बात क्यों बोले। तो प्रभुपाद जी ने कहा क्या न्यूज़पेपर से बोलूं, गुजरात समाचार से बोलूं। यदि किसी वस्तु को समझना है तो गीता और भागवत से समझना होगा, नहीं कि न्यूज़पेपर से। श्रीमद् भागवत प्रमाण ममलम, इस संसार में सबसे बड़ा प्रमाण यदि कोई है तो ये गीता और भागवत। तो इस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी ने अपनी वाणी से, पहले तो कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी होता था, प्रभुपाद जी को देखकर ही पानी पानी हो जाता। प्रभुपाद जी के अंदर इतना प्रभाव था, इतनी शक्ति थी। कहा जाता है जो लोग प्रभुपाद जी को जानते भी नहीं थे, श्री प्रभुपाद जी जिस रास्ते से जाते थे भीड़ भाड़ होती थी, परंतु प्रभुपाद जी के व्यक्तित्व को देखकर सब लोग बाजू में हो जाते थे, सब लोग साइड में हो जाते। तो इस प्रकार श्री प्रभुपाद जी
10 साल, अपने जीवन के अंतिम 10 साल में पूरी दुनिया में अनेक प्रचार किए, अनेक लोगों को भक्त बनाए। श्रील प्रभुपाद जी ने एक स्लोगन दिया कि मैंने एक ऐसा घर बनाया है, ये इस्कॉन जो है ये हमारा घर है। श्रील प्रभुपाद जी हमारे दादाजी है ना, हमारे गुरु जी के गुरु है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि मैंने एक ऐसा घर बनाया जिसमें विश्व के सब लोग रह सकते हैं, पूरी दुनिया उसमें रह सकती है। और सही बात है, ये इस्कॉन एक ऐसा घर है जिसमें दुनिया के सब लोग, आप देखेंगे इस्कॉन में सभी कंट्री के लोग, सभी प्रांत के लोग, काले होंगे, गोरे होंगे, सब प्रकार के होंगे। कभी कभी तो पता नहीं, आज मैंने अमीय निमाय प्रभु को कहा कि ये जो मैंने प्रवचन किया मैं दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ प्रभुपाद जी ने कैसे प्रचार किया। ये सारी जो कथा मैंने आपको बताई ये पिक्चराइज की हुई है, एक फिल्म की तरह बनाया गया है ताकि हमको पता चले किस स्थिति में प्रभुपाद जी गए। तो आज ये व्यवस्था नहीं हो पाई, आने वाले प्रोग्रामों में हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से प्रभुपाद जी आगे बढ़े। तो वैसे तो प्रभुपाद जी के विषय में बहुत सारी बातें हैं। श्री प्रभुपाद जी का जन्म, जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ अष्टमी के दिन, प्रभुपाद जी का जन्म नवमी के दिन हुआ। तो जन्माष्टमी के बाद दूसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में श्री प्रभुपाद जी का भी जन्मदिन मनाया जाता है बहुत उत्साह से। तो इस प्रकार श्री प्रभुपाद जी ने आज के दिन इस्कॉन संस्था की स्थापना की। अतः आज श्री प्रभुपाद जी के विषय में और इस्कॉन के विषय में किसी को भी ये भ्रम और भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि ये विदेशी संस्था है। इस संस्था को स्थापना करने वाले भारत के, इस संस्था को स्थापना करने के लिए जो बेस था, जो नियम था, वो शास्त्र भी भारत के। और इस संस्था में जिसकी भक्ति की जाती है उस भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी भारत में, ये सब कुछ भारत में। परंतु दुनिया के वर्तमान युग के लोगों को भक्त बनाने के लिए प्रभुपाद जी की ये स्टाइल थी कि इसे इम्पोर्टेड करके यदि मैं भारत में लाऊंगा तो सब लोग इसे स्वीकार। और ऐसे ही हुआ। पहले प्रभुपाद ने भारत में बहुत प्रचार किया, कोई नहीं माना, कोई भक्त नहीं बना। लेकिन विदेश गए, अमेरिका, ब्राजील, लंदन, सब जगह पर प्रचार करके जब भारत में आए, प्रभुपाद 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 करके भारत वाले भगत बन गए। तो ये है टेक्निक, प्रचार करने वालों को ये सारी टेक्निक अपनानी चाहिए। और श्री प्रभुपाद जी को यदि हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो जिस प्रकार प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग भक्ति में आए, तो हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए। और कृष्ण भक्ति का प्रचार करने से प्रभुपाद जी प्रसन्न होते हैं। और कई बार लोगों के मन में ये इच्छा होती है कि यदि आज प्रभुपाद होते तो हमें बहुत आनंद मिलता। तो प्रभुपाद आज भी हैं, अपनी किताब के माध्यम से। प्रभुपाद जी की जो किताब है वो साक्षात प्रभुपाद ही हैं। अतः प्रभुपाद जी कभी मरते नहीं हैं, वो सदा सदा के लिए जीवित रहते हैं। अतः प्रभुपाद जी की किताब पढ़िए, प्रभुपाद जी को समझिए, उनकी कृपा को समझिए। ये निश्चित बात है, यदि प्रभुपाद न होते तो आज हम लोग यहाँ पर न बैठे होते, है ना। ये प्रश्न कभी अपने आप को कीजिए, यदि प्रभुपाद न होते तो हम क्या होते? बियर बार में होते, थिएटर में होते, किसी के साथ झगड़ा करते होते? कभी कभी सोचिए, तब पता चलता है प्रभुपाद जी की कितनी बड़ी कृपा है। और प्रभुपाद जी की इस संस्था की सबसे बड़ी विशेषता बताऊं, इस संस्था में जो 2 महीने से भी आया है ना, वो भी प्रवचन करते हो जाएगा। इस संस्था में 5 साल का बच्चा भी प्रवचन करने की शक्ति रखता है। ये प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है। आप पूछिए, 60-60 साल के बूढ़ों को जो ज्ञान नहीं होता है, इस्कॉन में 5-5 साल के बच्चों को ये ज्ञान होता है। आप कभी इस्कॉन के किसी भक्त के बच्चे को मिलिए और पूछिए, वो आपको कथा सुनाएंगे, कृष्ण कथा, अनेकों सिद्धांत बताएंगे जो बड़े बड़े काशी के पंडितों को भी पता नहीं। ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है। श्रील प्रभुपाद जी को आगे चलकर उपाधि दी गई भक्ति वेदांत स्वामी। लंदन में भक्ति वेदांत मैनर बनाया गया, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को उपाधि दी गई। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने समस्त वेदों का सार बड़े बड़े विद्वानों की सभा में प्रस्थापित किया। हमारे पास वो फोटो भी था, हम आपको दिखाएंगे। बड़े बड़े विद्वान वेदों का सार कर्मकांड मानते हैं, वेदों का सार अलग अलग यज्ञ है, फलाना है, ये है। लेकिन प्रभुपाद जी ने अनेक प्रमाणों से ये साबित किया
कि भक्ति वेद अंत, वेदों का अंत जो है मात्र भक्ति ही है, वेदों का अंत भक्ति ही है, ऐसा साबित करने के कारण इनका नाम हुआ भक्ति वेद अंत, भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। इस प्रकार अनेकों अनेकों बातें हैं, परंतु यहाँ तक मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ। और यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो 2-3 मिनट हैं, आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ बात समझ में न आई हो और विशेष इस्कॉन के विषय में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आज इस्कॉन की स्थापना हुई थी, तो इस्कॉन के विषय में मैंने आपको बताया। इस्कॉन का फुल फॉर्म जान लीजिए, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। इस्कॉन ISKCON, ठीक है। आई का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, S माने सोसाइटी, K माने कृष्णा और CON माने कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का शॉर्ट फॉर्म होता है CON, ठीक है। और इसको हिंदी में कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ। कितना सुंदर नाम है, जहां पर कृष्ण भावना, कृष्ण की भावना सबको प्रदान की जाती है, और जिससे हृदय में कृष्ण की भावना है ऐसे लोगों का संघ, यह है इस्कॉन। तो आज के प्रवचन में किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ जानने की इच्छा, जिज्ञासा? ठीक है, समय हो गया, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, और भी बता दूं, आज वर्तमान में इस्कॉन का प्रचार कैसे हो रहा है। वर्तमान समय में श्रील प्रभुपाद जी के निर्देशानुसार इस्कॉन का प्रचार किस रीति से हो रहा है। इस्कॉन का जो मैनेजमेंट है, श्रील प्रभुपाद जी जो नियम बना कर गए, उस नियम के अनुसार इस्कॉन GBC, जो श्रील प्रभुपाद जी का शरीर जिसको माना जाता है, तो इस्कॉन GBC इस्कॉन के सारे निर्णय लेती है जब भी कोई निर्णय लेना होता है। और ये GBC के अंडर में है जोनल सेक्रेटरी, सॉरी GBC के अंडर में है RGB, और RGB के अंडर में है जोनल सेक्रेटरी। जोनल सेक्रेटरी माने अलग अलग जोन, जैसे एशिया में अलग अलग जोन को बांटा गया है, उस सभी जोन के एक एक सेक्रेटरी GBC से चुने गए हैं। और जोनल सेक्रेटरी के अंडर में होते हैं इस्कॉन मंदिर के प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के अंडर में टेम्पल कमांडर, टेम्पल पुजारी, न्यू ब्रह्मचारी आश्रम के हेड, इस प्रकार से ये चलता है। तो GBC श्रील प्रभुपाद, GBC, RGB, जोनल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, और फिर मंदिर के सारे कर्मचारी। इस प्रकार से इस्कॉन का मैनेजमेंट चल रहा है। और इस्कॉन का प्रचार कैसे चल रहा है? इस्कॉन का प्रचार सबसे पहले मास प्रीचिंग करने के लिए इस्कॉन के बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। जैसे कुछ वर्ष पहले अनेक 10-10 वर्ष के अंतर में यहाँ पर हुआ था चर्च गेट में, और तत्पश्चात अनेकों शहरों में रथ यात्रा होती हैं, इसे मास प्रीचिंग कहा जाता है। इसी के साथ साथ हरे कृष्ण फेस्टिवल होते हैं, इसी के साथ साथ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है, श्रीमद् भगवद गीता कोर्स इत्यादि अनेकों कोर्स होते हैं। ये फर्स्ट कैटेगरी का प्रचार है, मतलब इसमें हजारों की संख्या में लोग आते हैं। तत्पश्चात इसके बाद जब कोई व्यक्ति इस बड़े प्रोग्राम में आता है और उसको भक्ति करने की इच्छा होती है, तो उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी ने नाम हट्ट केंद्र प्रारंभ करवाए। नाम हट्ट केंद्र, नाम हट्ट माने जहाँ पर कुछ भक्त एकत्रित हो, भागवत और गीता पर प्रवचन हो और भक्ति का पोषण हो। ये प्रवचन सप्ताह में एक बार, साप्ताहिक, ये हमारा जो प्रोग्राम है, ये प्रवचन है, इसे नाम हट्ट प्रोग्राम कहा जाता है। हम तो वीकली प्रोग्राम कहते हैं और गुजराती में लोग प्रोग्राम करते हैं, तो जो भी समझिए, लेकिन ये लीगली नाम हट प्रोग्राम। और इस नाम हट प्रोग्राम में जो लोग स्थित हो जाते हैं और धीरे धीरे और भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वर्तमान में इस्कॉन के द्वारा और एक सिस्टम है। इसके बाद है काउंसलिंग सिस्टम। उस काउंसिल में
एक काउंसलर होते हैं, एक शिक्षा गुरु होते हैं, उसके अंडर में कुछ भक्त होते हैं। वे किस प्रकार से आरती करना, पूजा करना, वैष्णव व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। जैसे हमारा एक फैमिली डॉक्टर होता है, वैसे हमारा एक काउंसलर होता है। तो आप लोगों को भी ये इच्छा रखनी चाहिए कि आप भी काउंसिल में जाएं। हम आने वाले गुरुवार को काउंसिल का यहाँ पर इंट्रोडक्शन देंगे और आप सबको इसके बारे में बताएंगे। और फिर काउंसिल में यदि आप 6 महीना 1 साल तक रहते हो, फिर आपकी यदि इच्छा हुई तो आपको दीक्षा प्राप्त हो जाती है। जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, ध्यान रहे, इस्कॉन में दीक्षा लेना इसका अर्थ ये नहीं घर छोड़ देना है ना। दीक्षा का अर्थ है गुरु को समर्पण होना। तो यदि हम ऑफिस में हैं तो भी गुरु को समर्पण हो सकते हैं, घर पर हैं, स्कूल में, कॉलेज में, तो ये दीक्षा प्राप्त होती है। हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके व्यक्ति भक्ति में सुशिक्षित होते जाता है। तो ये है इस्कॉन का प्रचार, ये और इस्कॉन का मैनेजमेंट। और इसी के साथ साथ इस्कॉन के मंदिर, आज इस्कॉन की जो जीबीसी है ज़्यादा से ज़्यादा इस्कॉन के मंदिर बना रही है ताकि हजारों लोग इसका लाभ ले पाए। वैसे टेक्निकल नॉलेज में आपको दे दूं कि इस संसार में अनेकों संस्था है ना। वो सभी संस्था में और इस्कॉन संस्था में क्या अंतर है, इस्कॉन की क्या महानता, मैं आपको बताऊं एक मैनेजमेंट की दृष्टि से। सभी संस्था में अलग अलग मंदिरों के अलग अलग ट्रस्ट होते हैं, अलग अलग अकाउंटिंग, अलग अलग ट्रस्ट होते हैं, लेकिन इस्कॉन इज अ वन ट्रस्ट। पूरी दुनिया में इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं, ये सभी मंदिर एक ट्रस्ट के नीचे चल रहे हैं। आप विचार कीजिए कैसे मैनेजमेंट होता होगा। आज हमारी 2-3 सिस्टर कंसल्ट होती हैं तो उसका ऑडिट करने में दम निकल जाता है। 2-3 सिस्टर कंसल्ट में ये हजारों मंदिर केवल एक ट्रस्ट से चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा जॉब है और इतनी सुचारू ढंग से और इतनी परफेक्ट ढंग से ये सब कुछ हो रहा है जहाँ पर हमारी बुद्धि भी नहीं पहुँच सकती। तो इस प्रकार से इस्कॉन का मैनेजमेंट है। और इसी के साथ साथ इस्कॉन के नए नए मंदिर भी बन रहे हैं। जैसे हमारे मुंबई में 4 मंदिर हैं। शिल प्रभुपाद जी ने कहा है कि मुंबई में 12 मंदिर होने चाहिए, तो उनके भक्तों ने 4 मंदिर का निर्माण कर दिया है। और हम लोगों के ऊपर अभी 8 मंदिर छोड़ा है, तो आगे आने वाले लोग इस 8 मंदिर को पूर्ण करेंगे, बनाएंगे। ये भविष्यवाणी है और होगा। एक मंदिर है खार में, एक यहाँ पर राधा गोपीनाथ मंदिर, बाबुलनाथ मंदिर के बाजू में, एक जुहू में, और एक मीरा रोड में श्री राधा गिरधारी मंदिर। तो इस प्रकार से इस इस्कॉन मंदिरों में बहुत सुंदर कार्यक्रम होता है। शिल प्रभुपाद जी की आज्ञा अनुसार सुबह से लेकर शाम तक अनेकों आरती, पूजा और सब कुछ। इस्कॉन की एक विशेषता मैं आपको बताऊं, इस्कॉन की एक विशेषता है स्वच्छता, क्लीनलीनेस। इस्कॉन में जो स्वच्छता पाई जाएगी, आप चाहे तिरुपति जाओ या कहीं भी जाओ, जो स्वच्छता आपको इस्कॉन में मिलेगी बहुत मुश्किल कहीं अन्य जगह पर मिलना। क्योंकि शिल प्रभुपाद जी का एक आदेश था कि अंतर बहिर्वस्थितम, अंदर और बाहर से व्यक्ति को स्वच्छ रहना है। इस्कॉन में आप देखोगे कि इस्कॉन के भक्त भी इतने स्वच्छ रहते हैं, दिन में 3 से 4 बार स्नान करते हैं, है ना। शिल प्रभुपाद जी ने कहा है लेटरिन जाने के बाद स्नान होना चाहिए, एक शास्त्र का सिद्धांत। एक बार हमारे गुरु महाराज किसी एयरपोर्ट पर वेटिंग कर रहे थे, तो एक व्यक्ति उनके पास आए, बोले आप किस संस्था से हो? तो हमारे गुरु महाराज ने कहा इस्कॉन। व्यक्ति समझा नहीं, बोले इस्कॉन कौन? बोले हरे कृष्ण हरे राम। बोले अच्छा, वो हरे कृष्ण हरे राम वाले हो आप? अच्छा, वही हरे कृष्ण हरे राम जो बहुत नहाते रहते हैं। इस्कॉन के भक्त का एक लोगो है, पानी देखा नहीं गमछा पहना नहीं है। हम लोग यात्रा में भी जाते हैं तो जैसे ही वो सरोवर आता है, कुंड आता है, जल आता है, तो उसमें स्नान करते हैं। तो स्वच्छ रहना है, ये शिल प्रभुपाद जी का एक। तो इस प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही सुंदर प्रकार से प्रभु जी ने हमें प्रभुपाद जी का इस्कॉन किस प्रकार से अद्वितीय स्थान है और प्रभुपाद जी के विषय में हमें बताया। हम प्रभु जी का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कहकर उनका अभिवादन व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
आप सबने भी कठोर तपस्या करके यहाँ पे बैठे कि बारिश है या नहीं है, वातावरण किस प्रकार से भी हो, पर आप सब भक्त इस प्रवचन की शोभा बढ़ाने के लिए हर गुरुवार